नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत और इंडिया का जो बात चल रही है, खास करके G20 में भारत शब्द का प्रयोग किया गया और इंडिया का जो इंडिया अलायंस बनाए हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो अलायंस बनाए हैं, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत शब्द का जो इतिहास रहा है वो भारत वंशीय राजा भरत के नाम पे भारत नाम रखा गया, जो आगे चल करके ये भारत भामा संगीत से भी निकला है। जो भामा संगीत में र से राग, त से ताल और राग और ताल को मिलने से जो संगीत का उत्पन्न हुआ वही भारत कहलाता है। इस तरह से संगीत को बनाने में 7 सरगम शामिल होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। उसी तरह से भारत में रहने वाले 7 संप्रदाय हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी। ये 7 से मिलने से भारत का निर्माण होता है। और लेकिन ये बहुत दुख की बात है, जो इंडिया के जो लोग हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बनाया है, उस पर आरोप लगा रहे हैं, जो भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो इंडिया है, इंडिया का मतलब यहाँ के जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, और ये ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया था, जिसके कारण भारत पर ब्रिटिश ने राज भी किया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, चूँकि व्यापार करने के लिए आए थे। उसी तरह आज के ये जो पार्टियां हैं, जो खास करके जो बीजेपी हैं, वो इंडिया के प्रतीक हैं, ब्रिटिशर्स के प्रतीक हैं, लेकिन ये दिखावा के रूप में भारत अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन भारत वे हैं जो गांव में रह रहे हैं, किसान हैं, जो शहरी क्षेत्र में स्लम में रह रहे हैं, जो सीवर की सफाई कर रहे हैं, जो दबे कुचले हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, ये सब भारत के प्रतीक हैं। जो सच्चाई है इसे है, इसका ऐसे संप्रदायों का जो लीड कर रहे हैं, खास करके जो इंडिया लीड कर रहे हैं, वो भारत के प्रतीक है। इंडिया का मतलब ये नहीं, इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया शब्द का अर्थ हिंदी में भारत होता है, और इन्होंने ये इंडिया सब दलों को मिला करके, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को मिला करके ये इंडिया शब्द दिया है। इसी के प्रतिक्रिया में ये अपने आप को भारत कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो भारत कर रहे हैं वो इंडिया के प्रतीक है, चूँकि पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा दे रहे हैं, सारी देश के संसाधनों पर उनका कब्जा करवा रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, खास करके संविधान पर बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जो भारत में रहने वाले किसान हैं उनको भी ये नहीं बख्शा। कृषि बिल ला करके किस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया। एक लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया, तब ये कृषि बिल को वापस लिया। उसमें कई कृषक की डेथ भी हुई ठंड के कारण। इसके बाद इन लोगों ने खालिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण दे करके ही लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। तो ये सिर्फ दिखावा के लिए लोग भारत बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो भारत है, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, दबे कुचले हैं, गरीबी में रह रहे हैं, वो भारत के प्रतीक है। और ये जो नारा दे रहे हैं कि जो अडानी को ला रहे हैं, जो संविधान पर बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, फिर संविधान में जो आरक्षण अब बढ़ करके 50 से लगभग 65 से 70% होने जा रहा है, ये सब इन लोग का ही देन है। तो इस तरह से इन लोग भारत शब्द के नाम जरूर देते हैं, लेकिन काम ब्रिटिशर्स वाला कर रहे हैं। एक इस पर कहावत है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। इन लोग का जब कोई बातों को अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जाता है, तब मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये लोग जो ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब ये है कि जितना इन लोग बड़े बड़े नारा दिए,
कि देश के लिए मैं ये करूँगा, ओबीसी का SC ST का शुभचिंतक हूँ, वो सब फीका पड़ गया। उसका उदाहरण डिमोनेटाइजेशन से लेकर के असमय लॉकडाउन, उसके बाद बेरोजगारी, उसके बाद हंगर इंडेक्स में आप देखें कि भारत में कितने गरीब लोग हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंडिया का जो इन लोग बनाए हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी के लोग जो इसमें शामिल हैं, ये ब्रिटिशर्स के प्रतीक नहीं है। ये देश के जो दबे कुचले ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे द्रमुक हो, चाहे इस तरह से और जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, ये सब भारत के प्रतीक हैं। और इसको जो इंडिया नाम दिया है वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोग का जो पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, ये समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, सबकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और भारत के लोगों के द्वारा ही भारत का विकास करना चाह रहे हैं, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि जो दिखावा भारत के कर रहे हैं वो किस तरह से ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लिए प्रताड़ना के काम कर रहे हैं। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे शिक्षा के लेकर के हो, चाहे गरीबी को लेकर के हो। ये सभी लोग जानते हैं कि आज विगत 10 साल इस सरकार के होने जा रही हैं, न वैकेंसी आ रही है, न कोई उससे उत्थान की बात हो रही है, सब कैपिटलिस्ट की बात ही कर रहे हैं। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार कैपिटलिस्ट की बात करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया, उसके बाद विश्व के बड़े बड़े जो कंपनियां थे उसको भारत में लाया, उसी तरह से आज की सरकार जो है पूंजीपति को बढ़ावा दे रहा है। चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, यहाँ तक कि जो कृषि बिल लाया गया था उस समय भी बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया कि ताकि कृषक भी उनके मुताबिक ही फसल का उत्पादन करेंगे और फसल को उत्पादन के बाद जो अधिकांशता लाभ होगा वो पूंजीपति वर्ग को ही होगा। आज भी जो भी नीतियां बन रहे हैं, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कह रहे हैं, वो सब पूंजीपति के इशारे पर ही हो रहा है। जो भी कानून बन रहा है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन कोई इनकी जो बातों को पर्दाफाश करता है या भंडाफोड़ करता है, उसके खिलाफ CBI लगा करके, ED लगा करके उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि उनका मेंबरशिप भी ख़त्म कर दिया जाता है, जो अभी कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा के भी केस में देखा जा सकता है। जो दर्शन अडानी को, दर्शन हीरानंदिनी जो है, उनकी जो लेकर के जो इशू चला, जो माननीय निशिकांत दुबे ने उठाया, उस पर भी देख सकते हैं। तो ये सब कौन इंडिया है, कौन भारत है, ये देश की जनता को डिसाइड करना है। ये देश की जनता डिसाइड करेगी, देश के पढ़े लिखे डिसाइड करेंगे कि कौन भारत है, कौन इंडिया है। सिर्फ नाम देने से नहीं होगा, ऊंची दुकान फीकी पकवान करने से नहीं होगा। भारत में वो लोग रह रहे हैं, भारत के वो प्रतीक हैं जो सीवर की सफाई कर रहे हैं, जो स्वच्छ भारत बना रहे हैं, जो और जो इस तरह के जो भी भारत के जो विकास में योगदान दे रहे हैं, खास करके किसान हैं, ग्रामीण लोग हैं, उसके बाद शहर में रहने वाले शहर के स्लम में रहने वाले लोग हैं, जो रात दिन एक करके जो रिक्शा पुलर है, या और जो इस तरह के जो दबे कुचले लोग हैं, वो असली भारत के लोग हैं, न कि वो इंडिया के हैं। और जो असली इंडिया के वे लोग हैं जो पूंजीपति लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीपतियों के हिसाब से देश चला रहे हैं, वही इंडिया के लोग हैं। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, औरों की ख्याल की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। इन लोग जो आज बात कर रहे हैं, जो भारत की बात कर रहे हैं, वो
औरों के तो दूसरों को तो ख्याल नहीं खूब करते हैं कि वो ये कर रहा है, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको खूब ख्याल करते हैं। ख्याल इस तरह से करते हैं कि उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और जो इस तरह की जो एजेंसियां हैं लगा देते हैं। जब इससे भी बात नहीं बनती है तो दंगा फसाद करवाते हैं ताकि इनको बदनाम किया जाए। और ख़ास करके जो विपक्षी पार्टी की जहाँ सरकार होती है वहाँ पे इस तरह का जो बर्ताव ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरह से ये इंडिया जो है, इंडियन नेशन डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये असल में जो असली भारत है और जो भारत की जो बात कर रहे हैं, जो इनविटेशन भेज रहे हैं, वास्तव में ब्रिटिशर्स और इंडिया के प्रतीक हैं। थैंक यू।